आज जो है वो कंसाइनमेंट के रिमेनिंग पोर्शन का जो है हमारा टेस्ट था। इसमें हम कंसाइनमेंट को कंप्लीट ओवरऑल देख रहे थे। इसमें पेपर ए में देखिएगा कि पेपर ए में सबसे पहले हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो है नॉर्मल लॉस अकर्स ड्यू टू द। तो इसमें जो हमारा आंसर बनेगा ए और बी दोनों बनेगा। लीकेज की वजह से भी होता है, लॉस इन वेट ड्यू टू द नेचर भी होता है। द फॉरवर्डिंग लेटर सेंड बाय द कंसाइनर टू द कंसाइनी इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ। ये सब्स्टिट्यूट होता है इनवाइस का। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। कंसाइनमेंट अकाउंट इज अ नेचर ऑफ। जो कंसाइनमेंट है वो नेचर है नॉमिनल अकाउंट नेचर है इसकी। कंसाइनी अकाउंट इज द नेचर ऑफ पर्सनल अकाउंट। सी ऑप्शन बनेगी इसमें। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो डिस्कशन है कि राइट शॉर्ट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहले कंसाइनमेंट आउटवर्ड है। कंसाइनमेंट आउटवर्ड जो है वो बुक या कंसाइनमेंट आउटवर्ड जर्नल जो है that is easily can be explained. A consignor may have a number of agents in different parts of the country or abroad to whom the sends goods for sale. So it will be useful for him to maintain the sector subsidiary registers with a view to keep full record. That register is known as the consignment outward from consignor point of view, or consignee has many consignors from where he can receive the goods for sale. That's why he will maintain the book to record the arriving or the things he has received from different consignors. That book will be consignment inward book or journal. Account sales. Account sales, it is a report which is prepared by the consignee for the consignor periodically, which shows the detail about the sale of goods, price at which he has sold, expenses paid by the consignee on behalf of the consignor, agents, commissions, etc. Each and every detail जो है वो कंसाइनी की तरफ से जो आती है बेटे वो उसको अकाउंट सेल्स कहते हैं, और जो कंसाइनर की तरफ से चीजें भेजी जाती हैं उसमें उसकी क्वांटिटी, उसकी डिस्क्रिप्शन जो लिखी होती है, दैट इज परफॉर्मा इनवॉइस। कमीशन क्या है? With connection to the consignment, when we speak, that is the remuneration of the consignee for selling the goods on behalf of the consignor. इसके बाद नॉर्मल लॉस का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। इट इज फॉर द प्रैक्टिस पर्पसेस, क्योंकि इससे पहले जो है वो हम लोग स्टॉक्स तक जो है वो डिस्कशन कर चुके थे। इट इज जस्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन। नॉर्मल लॉस होता है जो बाय नेचर लॉस होता है, और इसमें जो है वो हम लोग जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो बाय नेचर जो होता है कि हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो है नॉर्मल लॉस जो है वो जो स्टॉक होता है हमारा उसी की वैल्यू को इंक्रीज करके हम एडजस्टमेंट इसकी डालते हैं। तो क्लास में ये डिस्कशन हो चुकी हुई है। अब नेक्स्ट हमारी जो डिस्कशन है वो है पेपर बी की, जो कि फॉरवर्डिंग लेटर सेंट बाय द कंसाइनर टू द कंसाइनी अलोंग विद द गुड्स कंसाइंड। That is your performa invoice. B option है. It shows the detail about the sale of the goods, expenses paid by the consignee, etc. That is the account sales. Next, goods sent on the consignment is a nature of real account. B option. In book of consignor on receiving advance in cash from consignee should be debited to cash account. इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है हमारे पास, जिसमें कि कंसाइनमेंट आउटवर्ड है। ऑब्वियसली जो रजिस्टर मेंटेन किया जाता है वो कंसाइनमेंट आउटवर्ड रजिस्टर था, तो ये कंसाइनमेंट आउटवर्ड मीन वी आर सेंडिंग द गुड्स टू द कंसाइनी। और कंसाइनमेंट इनवर्ड है हमारे पास, इसमें हम कहते हैं गुड्स डिस्पैच्ड, गुड्स आर डिस्पैच्ड बाय द कंसाइनर टू द कंसाइनी। इट विल बी कंसाइनमेंट इनवर्ड फ्रॉम कंसाइनी पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कंसाइनी के लिए इनवर्ड होती है और कंसाइनर के लिए आउटवर्ड होती है। नॉर्मल लॉस होता है लॉस विच इज अनअवॉइडेबल एंड विच इज बाय नेचर। डेल क्रेडिटर कमीशन होता है द एक्स्ट्रा कमीशन विच इज पेड टू द कंसाइनी इफ द लॉस ऑन अकाउंट ऑफ बैड डेट्स इज बोर्न बाय द कंसाइनी। अगर कंसाइनी खर्चे बर्दाश्त करता है ना, जो बैड डेट्स का जो लॉस होता है, तो उसके वजह उसको एक्स्ट्रा कमीशन दी जाती है, उसको हम डेल क्रेडिटर कमीशन कहते हैं। ओवर राइडिंग कमीशन, ओवर राइडिंग कमीशन की जब हम बात करते हैं तो ये कंसाइनर को उस वक्त दी जाती है when he consignor देता है कंसाइनी को when he desires his agent to work hard to push the new line of product in the market to increase the sale. When the consignee is making extra efforts, then against these efforts extra commission is paid to the consignee.
दैट इज ओवर राइडिंग कमीशन। इसके बाद एबनॉर्मल लॉस की डिस्कशन हमने की है। इससे पहला जो टेस्ट हुआ है उसमें हम ऑलरेडी स्टूडेंट्स को जो है वो तमाम के तमाम प्रैक्टिस पहले गुड सेंड्स की करवाई, नॉर्मल एंड जो सिंपल एंट्रीज होती हैं, उसके बाद फिर हमने स्टॉक्स की डिस्कशन की। तो यहाँ पर इन दोनों पेपर्स में नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस की बच्चे को प्रैक्टिस करवाई गई है। तो इंशाल्लाह होप के क्लास में जो हमारी डिस्कशन हुई है उसमें ये हमें ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर इंशाल्लाह। अच्छे से इसको तैयार करें बेटे। आपका जो एनुअल में जो डिस्कशन ली जा रही है वो कंसाइनमेंट स्टॉक तक ली जा रही है। तो कंसाइनमेंट स्टॉक तक बेटे आपने अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना है। थैंक यू वेरी मच।